औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर DXY की डिटेल डिस्कशन के बाद हम देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले और उसी टाइम आप वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप कोर्सेज को में आना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि कोर्सेज के लिए। अगर आप प्रीमियम में आना चाहते हैं तो प्रीमियम में हम वीकली वेबिनार भी करते हैं और लर्निंग के साथ साथ सेटअप भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे भरपूर बेनिफिट उठाता है हमारे प्रीमियम के मेंबर्स। चलें गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आज की टर्निंग पॉइंट के हवाले से, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज कौन सा फंडामेंटल न्यूज़ है। एक बात हमेशा मैं अक्सर बताता हूँ कि फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें मार्केट काफी ज्यादा रिएक्ट अपोजिट कर देती है। तो 4:30 पे एक और PCE का प्राइस इंडेक्स डाटा है। इसके अलावा बाकी 6 बजे एक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। और बाकी डे टू है G20 मीटिंग्स का, ठीक है। तो आज मार्केट कितना मजीद गिर सकती है या फिर किसी जगह से रिवर्स होगी, सबसे पहले हम CP के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उस वक्त मार्केट बिल्कुल इसके पास थी, ठीक है। और जो ही CP के नीचे बनी तो मुझे लगा था कि मार्केट पहले डिप मारेगी। आपने देखा कि मार्केट एक जबरदस्त क्रैश फॉर्म में है। कल की वीडियो भी मैंने बताया था कि आप लोगों को सेलिंग ही करनी है। तो अभी देखो मार्केट जब तक 2364.3 से नीचे आपने सेल करनी है, ठीक है। और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो मैं आपको बताऊं। पहला 2353। ऑफ कोर्स मैंने पहले इधर भी अपने प्रीमियम में भी सेल दी हुई है 64 से। तो जो लोग सेल लेके चल रहे हैं वो 2353 तक अपना प्रॉफिट पहला टेक कर लें। उसके बाद दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो आज के दिन अगर मार्केट 44 42 को ब्रेक करती है तो 40 एक सपोर्ट है मार्केट की। ये मिड रेंज है और यहाँ पे आप अपना 70% प्रॉफिट बुक करोगे। और अगर इसको डिप कर जाती है तो मार्केट 2332 और 30 के एरिया तक भी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर तो मार्केट वापस पुल बैक करती है, ठीक है, और वापस 2364 से ऊपर जाके M30 क्लोज करती है तो देन आपने बाइंग की तरफ अपनी एंट्री बनानी है। अगर आप करते हैं ट्रेडिंग एज ए CP ट्रेड तो सबसे पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2371 से। और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2377 और फाइनली जो है ना वो 2383 तक आप अपना 90% प्रॉफिट बुक करोगे कि यहाँ पे मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ये था CP ट्रेड। इसके अलावा अगर हम DXY की बात करते हैं तो गाइस DXY में सिंपल सा एक चीज बता देता हूँ। एक मिनट, ये जरा हाल से खत्म करो। अच्छा, मार्केट एक आप देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल के अंदर है। यहाँ से मार्केट ने पुल अप किया और कल का डाटा जो है ना वो पॉजिटिव आने के बावजूद जो है ना थोड़ा सा इसका प्रेशर रहा। लेकिन ये चीज देखनी है कि अगर तो मार्केट 104.3 से ऊपर क्लोजिंग दे गई फिर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मजीद जो है ना वो बेरर बुलिश रैली आएगी DXY के अंदर, जो कि मार्केट को पॉसिबिलिटी है कि 104.9 तक ले जाए। वहां से ये वापस डिप ले सकता है, ठीक है। डेली की अगर बात करें तो डेली का ट्रेंड एज यूजुअल अभी सेल ही है। ये पुल बैक है जब तक मार्केट जो है ना ये लास्ट वाले ये एक सपोर्ट एरिया था 104 का, इससे मार्केट ने काफी टाइम सपोर्ट लिया है। अगेन मार्केट पुल बैक करके ऊपर चली गई है और कल भी मार्केट ने यहाँ से एक जबरदस्त किस्म की स्पाइक लेके ऊपर गई है। आप देखते हैं कि मार्केट अगर रीटेस्ट करने आती है 104.2 से फिर पुल बैक करती है या इस एरिया तक आ सकती है 104 पॉइंट। लेकिन याद रखिए 104
जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डिफरेंट पेयर की। तो सबसे पहले अब ये एक चीज बताता है, जो ये हमारा ट्रेडिंग का सेटअप है। अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग कल यहाँ से भी सेलिंग दी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से बाइंग कराई, ये एक जबरदस्त प्रॉफिट क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ से जो है ना वो इस एरिया से जाके मार्केट ड्रॉप हुई। तो गाइज यहाँ पे हमने सेलिंग कराई, ये सेलिंग जोन था हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बार बार रेस्पेक्ट दी, अभी भी दोबारा से मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया। लेकिन सुबह की जो मूव होती है ना, मैं उससे ज्यादा रिलाई नहीं करता। लंदन सेशन और यूएस सेशन में जाके मार्केट अपना अच्छा ट्रेंड बनाती है। अच्छा, तो आते हैं जी डिफरेंट पेयर की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिल्वर, सिल्वर इंतहा किस्म का क्रैश है। 27.8 आज अगेन सीपी नीचे बना है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाता हम बाय नहीं करेंगे। यूएस ऑयल ने एक अच्छी मूव दी आप वर्ल्ड की तरफ, और ये एक अच्छा साइन है। अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो एक मिनट दीजिएगा। तो आज का टर्निंग पॉइंट जो है ना 77.5 है, मार्केट ऊपर है, तो हम बाइंग की तरफ रहेंगे। और क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो हाई लो था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम बाइंग ही एक्सपेक्ट करेंगे। जितना ये रीटेस्ट करेगा बाइंग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करें, तो 1.286 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट नीचे है, इसका ट्रेंड सेल है, तो हम सेल की तरफ देखेंगे। तो यूरो यूएसडी की बात करें तो 1.084 है, मार्केट इससे ऊपर है तो बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। बिटकॉइन जबरदस्त एक बार 4063 से पुल बैक लेके अगेन अपसाइड की तरफ चला गया। आज का जो सीपी है वो 65,787, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हम सेलिंग नहीं करेंगे। कल हमारा यूएसडी जेपीवाई में भी 90 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि ये एक जबरदस्त 151 पे अगर आपको यूएसडी जेपीवाई मिले तो आप लाजमी बाय कीजिएगा, लेकिन अभी इसका ट्रेंड जो है ना वो सेल है। तो मार्केट ने ये जो पुल बैक लिया है, इस वक्त सीपी नीचे है 153.9, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे। आते हैं जी गोल्ड की स्टोरी की तरफ। तो सबसे पहले चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये आपके सामने H1 स्टोरी है। H1 स्टोरी को आपने बड़ी बारीकी से समझना है। थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी ऐड किया है मैंने। मार्केट की खुद मार्केट बताती है कि भाई अब किधर जा रही हूं मैं, आपने ट्रेड किस तरीके से करना है, ठीक है। तो गाइज एक चीज आपको मैं क्लियर बताऊं, देखें हाई हाई की फॉर्मेशंस मार्केट बना रही थी। कल के दिन जब मार्केट ने लास्ट 2-3, जब मैं वीडियो बना रहा था मैं आपको बता रहा था कि 2383 ने मार्केट जब ब्रेक कर दिया इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो अब इससे ऊपर जब तक नहीं आता तब तक आप लोगों ने सेल ही देखना है। और जितने लोगों ने सेल किया, कल ग्रुप में भी मैंने ये चीज बताई थी कि ये एक बेरिश फ्लैग टाइप बना, जिसके उस वक्त मार्केट इस जगह पे थी। यहाँ से अगेन मार्केट ने डाउन साइड की तरफ रुख किया, और इस वक्त एक सपोर्ट लेके मार्केट इस जगह खड़ी है। अच्छा, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि अगर प्रॉपर कैंडल इस सपोर्ट से नीचे क्लोज होगी तभी आप इसको ब्रेकआउट समझोगे, और फिर मार्केट का जो रुख होगा वो 234 जो है ना 50 से लेके 2340 तक जा सकती है मार्केट आज के दिन। इसकी सही बाइंग जो है ना, ये मैं आपको दो एरिया बता रहा हूँ। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग आप 233 और इस एरिया से बाय करें। और अगर इससे मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो मैं आपको सेलिंग के एरिया बता देता हूँ। वैसे प्रेशर जितना सेल है, ऑफ कोर्स हमें सेल में देखना चाहिए, लेकिन यहाँ से सेल नहीं। मार्केट को थोड़ा पुल बैक होने दें, यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट मार्केट जाए ऊपर, और 2373 से आप सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगला एज जो है वो 2383 से आप सेलिंग को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से, लेकिन तब जब यहाँ मार्केट पहुंचे और H1 आपका बेरिश क्लोज हो, देन आप सेल की तरफ जा सकते हैं। और बेहतरीन सेल जो है ना वो आपकी बन सकती है 2392 और 2399 के एरिया से, ठीक है। तो ये था आपका H1 स्टोरी। उसके अलावा अगर हम डेली की बात करें तो आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि उस वीडियो क्लिप को एडिट करके मैं आपके अपलोड करूं, जब मैं वीकली वीडियो में आपको बता रहा था कि गोल्ड ज्यादा गिर सकता है अगर मार्केट ने वापस इस एरिया को टेस्ट किया। तो अगेन मार्केट देखो इस एरिया को टेस्ट किया, अगर आपको याद है ये मेरी बात वीकली वीडियो में, तो जाकर वीकली वीडियो भी देख सकते हो। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना कि आपने ये चीज नोट की थी। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन होते ही इस कैंडल पे ओपन होते ही नीचे जाती है तो फिर मार्केट पुल बैक कर सकती है, लेकिन अगर ओपन होती ही साइड की तरफ जाती है और इस एरिया यानी 27 और 30 के एरिया को टच करके वापस आती है तो फिर स्ट्रांगली ड्रॉप होगी।
एग्जैक्टली एक एक वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। और जिन्होंने वीकली वीडियो को फॉलो किया होगा उन्होंने एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट बिल्कुल उल्टा कर सकती है। मेरी नजर में मार्केट को आज 2349 से पुल बैक करना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। और अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो याद रखिएगा अगला टारगेट इसका 2300 या 2277 है, ठीक है। अच्छा, अब H4 स्टोरी के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज बनी हुई है। आप अगर गौर से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर बना था। राइट शोल्डर इतना क्लियर नहीं था जितना अब वाजे बना है। ये इसकी नेक है जिस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया है, और ये एरिया कौन सा बनता है? ये एरिया 2390 का है। 2390 से मार्केट नीचे गिरी। जब तक आप 2390 से ऊपर नहीं आती ना मार्केट, इतनी एग्रेसिव बाइंग नहीं है, ये बात याद रखना। तब तक आप हर टॉप से इसको सेल देख सकते हो। आप सेलिंग के लिए मैंने वैसे H1 के ऊपर भी आपको बता दिया, लेकिन अगेन मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट का जो बेहतरीन बनेगा वो भी मैं पॉइंट नोट करा देता हूँ। एक मिनट देना जरा। तो गाइज मैंने लेवल लगा दिए हैं, अभी मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि ये लेवल किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें मार्केट ने एक, हाँ, यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, ठीक है, हेड बनाया, और यहाँ पे एक शोल्डर बनाने के बाद मार्केट ने इसको प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग रैली आई है। यानी कि वेनसडे की शाम को मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था, और हमने 2430 से सेल करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारी एक्टिव सेल इस टाइम तक है, और TP4 हमारा ओपन अभी तक उसका वैलिड है, ठीक है। तो गाइज अभी हम देखते हैं कि कहाँ से हमें बेहतरीन सपोर्ट मिल सकती है और रेजिस्टेंस। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो ऑफ कोर्स जितना कल ड्रॉप हुई है वो उसके अगर ओवरऑल बात करें रिट्रेसमेंट की, तो पहला रिट्रेसमेंट बनता है 2381, दूसरा बनता है 2391, और तीसरा 2400। तो ये एरियाज सेलिंग जोन के हैं, यहाँ से मार्केट पुल बैक हो सकती है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो पहली रेजिस्टेंस है 2394, दूसरी रेजिस्टेंस है 2413, और फाइनली जो है ना 230 और 34 से, जहां से मार्केट पुल बैक हुई। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो पहली सपोर्ट मार्केट को मिलेगी 2348। यहां से अगर बुलिश इनगल्फिंग बनी तो हम बाइंग करेंगे। वैसे सेटअप भी आपको बताया था, इस एरिया से बाइंग और इस एरिया से सेल का, ठीक है। और दूसरा जो है ना, अगर मार्केट सस्टेन कर गई तो फिर आपने 2332 से अपनी बाइंग करनी है, और फाइनली एट द एंड 2322 और 2318 से अपनी बाइंग पोजीशन बनानी है। तो ये है आज के H4 के लेवल। और उम्मीद है कि आपको आज कल क्रैश मार्केट में भी हमारे H4 के लेवल बाइंग में चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।